अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्नी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें मैथ्स का भी अच्छा आता रोल है, वो हम करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है जी, ये सीबी एनालिसिस से रिलेटेड है सवाल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात हो रही है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं जी, तरीकेकार आपको हमारा पता है। कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज पर द बजट। पहले मार्जिन सेफ्टी निकालें बजट के हिसाब से। ऑल्सो डिटरमिन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फिक्स सेविंग्स एंड फिक्स कॉस्ट टू अचीव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 20%। यानी कि दो रिक्वायरमेंट। ये पहली रिक्वायरमेंट है कि मार्जिन सेफ्टी निकालें, और फिर इसका एक और रिक्वायरमेंट है डिटरमिन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेविंग इन फिक्स कॉस्ट। सेविंग इन फिक्स कॉस्ट अनदर रिक्वायरमेंट है कि अगर मार्जिन सेफ्टी 20 चाहिए, यानी कि मार्जिन सेफ्टी आपको बता रहा है, पहले में कह रहे हैं आप निकालो, दूसरे में कह रहे हैं कि नहीं हमारे वाले मार्जिन सेफ्टी पे चलो जो हम बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं जो 20% है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली, मार्जिन सेफ्टी एज पर बजट। मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मार्जिन सेफ्टी को एमओएस कहते हैं, और एमओएस परसेंटेज में निकलती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन। ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दुनिया में यूज हो रहे होते हैं। इन शॉर्टकट पे मेरे ख्याल से बात की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, ये मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला है। तो हमारे पास सेल्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से मौजूद है हमारे पास। हमारे पास ब्रेक इवन होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, जो कि निकल आएगा। और फिर हम मार्जिन सेफ्टी निकाल लेंगे। पहली रिक्वायरमेंट बहुत आसान सी लग रही है। दूसरी रिक्वायरमेंट भी मेरा नहीं ख्याल कितना काम है, 8 मार्क का बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल पढ़ें। ताजीम लिमिटेड टीएल इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट आ गया। रिवीजन करें, याद करें पुरानी बातों को। जी, क्या कहते हैं? हाँ, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते थे तो वेटेड एवरेज आता था। जी, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो फिर आपके पास याद है ना। और यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है तो वेटेड एवरेज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि हमने मार्जिन सेफ्टी परसेंटेज, ठीक है, नेट सेल बता दी 8 मिलियन एट रेट ऑफ 64,512 मिलियन। नेट प्रॉफिट 32 मिलियन है। 40% ऑफ ऑल एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड व्हाइल द रिमेनिंग 60% आर वेरिएबल। बगैर टाइम जाया किए क्या आप मुझे टोटल कॉस्ट बता सकते हैं? क्या आप मुझे टोटल एक्सपेंस बता सकते हैं? अगर सेल 512 है और नेट प्रॉफिट 32 मिलियन है, तो क्या मैं टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकता? क्या मैं टोटल एक्सपेंस नहीं निकाल सकता? टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। 512 माइनस 32, यार थोड़ी सी तो हम पेपर में लगा सकते हैं ना यार। क्या ख्याल है? बगैर टाइम जाए किए, बगैर स्ट्रेस में आए, 480 मिलियन टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें से वो कह रहा है क्यों, क्योंकि ये मुझे कैसे घंटी बजी, क्योंकि वो कह रहा है कि आगे 40% फिक्स है और रिमेनिंग 60% वेरिएबल है। तो भाई कॉस्ट होगी तो मैं 40-60 कर सकूंगा ना, वरना 40-60 कैसे करूंगा? तो 40% वो कह रहा है फिक्स्ड है। कितना बन गया? जरा देखिएगा, 192 मिलियन आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। और 60% आपका वेरिएबल है, ये देखें कितना आ रहा है। माइनस कर लो ना यार, 288 मिलियन आ रहा है। इट्स जस्ट फाइन। तो 40% फिक्स, 60% वेरिएबल। ठीक है जी। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफ टीएल बिलीव दैट मार्जिन सेफ्टी एज पर द बजट इज लो। अभी हम निकाल लेंगे, एंड शुड बी एट एटलीस्ट 20%, जो कि सेकंड पार्ट है सवाल का। अंडरस्टैंड दैट सेल कैन नॉट बी इंक्रीज। कह रहे हैं सेल में कोई हम चेंज नहीं कर सकते, सेल नहीं बढ़ सकती है ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन, एंड देयरफॉर हैव एडवाइज टू मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर फिक्स कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू अचीव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 20%। तो सेकंड पार्ट को बाद में देखते हैं, जहाँ वो मार्जिन सेफ्टी आपको टारगेट में दे रहा है 20%। अभी आप मार्जिन सेफ्टी निकाल लो। तो मार्जिन सेफ्टी निकालने के लिए मेरे ख्याल से मेरे पास एक ही चीज नहीं है, सेल्स मौजूद है, ब्रेक इवन सेल्स नहीं है। ब्रेक इवन सेल्स आएगी, मेरा काम हो जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा, सारा काम रुपीज में हो रहा है, यूनिट्स में नहीं चलाएंगे हम, रुपीज में चलाएंगे। तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एम रेशियो, है ना, सी एम रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो, परसेंटेज। हाँ, परसेंटेज। तो सी एम रेशियो परसेंटेज निकाल लेते हैं। सी एम रेशियो परसेंटेज कैसे निकलेगा
कि सीएम डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, फॉर्मूले लिखेंगे पेपर में ताकि प्रॉब्लम ना हो। सीएम कैसे निकलेगा? हाँ भैया, सीएम कैसे निकलेगा? सीएम साहब कैसे आएंगे? सीएम साहब, तो सीएम रेशियो ऐसे आएगा कि भैया आपके पास जो है वो क्या नाम है, वो मौजूद है, सेल मौजूद है 512, इसमें से माइनस कर दो भाई वेरिएबल कॉस्ट 288। पहले सीएम निकाल लेते हैं। ना सीएम है भैया, एक नेक्स्ट पे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है जी, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मूला लिखूँ ताकि एग्जामिनर को पता है चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो 512 मिलियन वो है फिक्स कॉस्ट, सॉरी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 288 मिलियन है। सीएम कितना आ गया? 512 माइनस 288 कर लो भाई, मैं कर लेता हूँ, चलो कर लो, 224 मिलियन आ गया। सीएम रेशियो कितना आ जाएगा? सेल से डिवाइड कर लो 224 को। ठीक है जी, तो ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम परसेंटेज। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट एरी 192, 4375। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है, ब्रेक इवन निकालना क्या मुश्किल था यार। वेरी गुड ओकाशा, सही कह रहे हो आप। 438857, 438.86 कर लेते हैं। तो मार्जिन सेफ्टी निकाल लेते हैं, बजटेड मार्जिन सेफ्टी। सेल्स माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय सेल्स इन 200। सेल्स कितनी? 512 है ना। ब्रेक इवन 438.8। मैं एज्यूम कर रहा हूँ फॉर्मूले आपको आते हैं जी, इतने बेसिक लेवल पे नहीं डिवीजन हो रहा। हाँ, मगर ये कि सवाल में कैसे अप्लाई करना है ये हम देखें। बजटेड एमओएस आ गया जी। ब्रैकेट है हाँ? ये नहीं कि आप बगैर ब्रैकेट के करोगे तो कुछ और आएगा। कितने परसेंट आया जी बजटेड? 14.29%। मगर अभी ये पहला पार्ट हुआ है खाली। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले भैया। आर वी क्लियर दिस पॉइंट? पहले हमने कॉस्ट को ब्रेक किया, फिर हमने बिल्कुल सही है मोहम्मद शाह सदात, मेरा भी यही आया आंसर। पहले मैंने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट को ब्रेक किया, ब्रेक इवन निकाला। ब्रेक इवन के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं था तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशियो निकाला, फिर ब्रेक इवन निकाला और ब्रेक इवन से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लिया। मगर सवाल खत्म नहीं हुआ, वो हमसे कह रहा है कि भैया ये भी बता दो, डिटरमिन, दूसरा सवाल ये, डिटरमिन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेविंग इन फिक्स कॉस्ट टू अचीव मार्जिन सेफ्टी ऑफ 20%। कि अगर मार्जिन सेफ्टी 20% करना हो तो फिक्स कॉस्ट कितनी चेंज करेंगे? अब यहाँ पे आ गया टारगेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं, तो ब्लू कलर से करते हैं। तो कितना है? एमओएस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, या अगर टारगेट एमओएस चाहिए तो टारगेट ब्रेक इवन होना चाहिए। देखो एक बात समझो, मार्जिन सेफ्टी निकालने के लिए दो इंग्रेडिएंट, प्लीज गौर से देखिएगा, मार्जिन सेफ्टी निकालने के लिए दो इंग्रेडिएंट है, सेल और ब्रेक इवन। कौन सा इंग्रेडिएंट चेंज नहीं होगा? उसने कह दिया ये चेंज नहीं होगा, सेल सेम रहेगी, ये लिखा हुआ है, लिखा है सेल कैन नॉट बी इंक्रीज, इसके अलावा सेल चेंज नहीं होगा। अब कौन चेंज होगा? अगर सेल चेंज नहीं होगा तो फिर एक ही चीज बची ना जो चेंज होगी। ये बात समझ आ रही है? देखिए ना, जब सेल वो कह रहे हैं नहीं छेड़ो, सेल नहीं छेड़ना, तो मैं क्या छेड़ूं फिर यार?
एक ही चीज छेड़ सकता हूँ मैं, ब्रेक इवन ही छेड़ सकता हूँ ना। तो यहाँ मैंने रखा 20, यहाँ मैंने रखा सेल वही 512, टारगेट ब्रेक इवन नहीं पता, एक्स इंटू 100। अच्छा इंटू, यहाँ अगर 0.2 रखोगे तो फिर इंटू 100 नहीं करना। कोई एक काम कर लो, अगर परसेंटेज में करना है इंटू 100 करने का शौक है, मगर ब्रैकेट जरूर लगाना प्लीज। 20 कर लो तो ये है डिवाइड होके वही बन जाएगा 0.2। नहीं 100 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 512, ये नहीं हो अब भाई, आपस में कैंसिल नहीं कर देना इसको। एक्स नहीं है, सॉरी एक्स यहाँ। 512 512 ऐसे कैंसिल नहीं कर देना, अल्लाह माफ करे। मैथ्स का ज्यादा नहीं निकाल देना। यार ये गजनफर, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल हुई है वैसे। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल की नॉलेज पढ़ रहा हूँ, अपने फॉर्मूले को बैक कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, खुद ब खुद चीजें सॉल्व हो रही है मेरी तो माशाल्लाह। गजनफर तुमने मेरी अप्रोच देखी, मैंने कहा ना ये सेशन का मकसद ये नहीं है सोल्यूशन, सोल्यूशन तो आई के अपने दे दिया। आप अप्रोच पकड़ो, मैंने क्या किया, मैं उसने मुझे बोला भाई माइंड सेफ्टी, मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ा। क्या कहते हो, मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के मैंने कहा भाई दो रिक्वायरमेंट अलग अलग है, एक में माइंड सेफ्टी मांग रहा है और दूसरे में कह रहे हैं नहीं माइंड सेफ्टी 20 है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो मैंने क्या किया, सवाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। फिर मैंने देखा यार सवाल में ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये वाली बातें जो कर रहे हैं, ये वाली बातें जो बाद वाले की लग रहा है, तो मैंने इसको कहा ये मेरा बी पार्ट है, लेट से ये वाला पार्ट है, बी पार्ट है। तो मैंने कहा यार अभी ये पार्ट में से इस पे रहता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इसने बोला माइंड सेफ्टी, तो माइंड सेफ्टी का फॉर्मूला लिख लिया। उसमें ही मेरे पास एक चीज मौजूद थी, सेल मौजूद थी, मैंने सेल को टिक कर लिया। ब्रेक इवन मौजूद नहीं था, ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिख दिया। फिर ब्रेक इवन के फॉर्मूले में देखा फिक्स कॉस्ट है कि सीएम रेशो नहीं है, तो कोई बात नहीं, सीएम रेशो का फॉर्मूला लिख दिया। आप देख रहे हो मैंने कितना ऑर्गेनाइज मैनर में लेके चल रहा हूँ, कि जो चीज नहीं है मैं उसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। मेरे पास ब्रेक इवन नहीं था ना, मैंने देखो ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिखा। फिर ब्रेक इवन के फॉर्मूले मेरे पास फिक्स कॉस्ट थी, सीएम रेशो नहीं था, मैंने सीएम रेशो का फॉर्मूला लिख दिया। सीएम रेशो के लिए मेरे पास सीएम नहीं था, सेल्स थी, मैंने सीएम का फॉर्मूला लिख दिया। देख रहे हो मेरी बात समझ आ रही है मैं कैसे लेके चल रहा हूँ। आपको पेपर में यही करना होता है, पेपर में पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि यार, आप देखो, आप ये पकड़ो कि जो चीज नहीं है ना गिवन, आप नोट करो, देखो ये चीज नहीं थी ना मेरे पास अवेलेबल, सेल्स तो सवाल में गिवन थी ना, ये देखो ये। गगन भाई मेरी बात समझ आ रही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छा कि अभी पूछ लिया कि पेपर में पैनिक हो जाते हैं, इसका क्या हाल है। तो मेरे पास एक चीज गिवन थी, मैंने कहा इसकी टेंशन नहीं है, जो चीज नहीं थी मैंने कहा यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं मिल रही, मैंने इसका फॉर्मूला लिख डाला। देखो अगेन उसमें मेरे फिक्स कॉस्ट थी मेरे पास, देखो फिक्स कॉस्ट में ऊपर वर्किंग कर चुका हूँ। सीएम रेशो नहीं था, तो मैंने सीएम रेशो का फॉर्मूला लिख दिया। सीएम रेशो के अंदर सीएम नहीं था, तो मैंने सीएम का फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरे पास सिर्फ बनते चले गए, सीएम आया, सीएम से सीएम रेशो आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सीएम निकाला मैंने पहले, फिर सीएम रेशो निकाला मैंने, फिर सीएम रेशो की वजह से वो जो मैं ब्रेक इवन में फंसा था, ब्रेक इवन नहीं निकाल पा रहा था, मैंने ब्रेक इवन निकाला, और ब्रेक इवन से मैंने माइनस 50 निकाली। कितना अल्लाह अल्लाह कैसा अल्लाह हो गया सवाल, आधा सवाल नहीं मर गया। और अब मैं टारगेट के लिए भी यही कर रहा हूँ, टारगेट एमओएस के लिए मुझे क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले टारगेट एमओएस लिख दिया, लिख दिया, उसमें ही मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, ब्रेक इवन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने एक्स ले लिया। तो अब मैं इसको जरा कंक्लूड कर लेता हूँ, तो कितना बन जाएगा ये 112, 512 को मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्वेश्चन को हाँ अनवाइंड करते जाना है, बेहतरीन बात किया। क्वेश्चन से डरना नहीं है, एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे सब आता है। 102.4, तो खैर ये एक्स कितना आ गया, टारगेट ब्रेक इवन आ जाएगा आपका, अल्लाह भला करे। कितना बन रहा है भैया, 409.6। अब मुझे ब्रेक इवन, अब मुझे फिक्स कॉस्ट पे जाना है, तो कोई बात नहीं, ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है टारगेट ब्रेक इवन का फॉर्मूला में अच्छा टारगेट का वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, हर जगह टारगेट लगा रहा हूँ। टारगेट ब्रेक इवन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट भी टारगेट होनी चाहिए। सीएम रेशो चेंज होगा या सेम रहेगा, सवाल है मेरा आप लोगों से। क्वेश्चन में मेरा सवाल है, सीएम रेशो चेंज होगा या सेम रहेगा। क्या सेल चेंज हो रही है, नहीं। क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, नहीं। नहीं, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बस इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ये टारगेट ब्रेक इवन कितना है, 409.6।
टारगेट फिक्स कॉस्ट नहीं पता, एक्स, सीएम रेशियो 0.4375, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। कितना आ गया? टारगेट फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 179.2। टारगेट फिक्स कॉस्ट इतनी है, तो प्रीवियस फिक्स कॉस्ट कितनी थी, बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 192 मिलियन थी मेरे ख्याल से। 192 मिलियन। कितने से सेविंग चाहिए? सेविंग इन फिक्स कॉस्ट टू अचीव टारगेट। कैसा? अच्छा, एक सवाल है मेरा आप लोगों से। कितना आ रहा है आंसर? 12.8। आप लोगों से मेरा सवाल है, अभी ये सवाल कैसा लग रहा है आपको? आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, अब ये सवाल कैसा लग रहा है? इजी था? बात समझ आई? नोट करें प्लीज। बस देखिए, सवाल में इन्वॉल्व होते रहना है। जीत उसकी है जो सवाल में इन्वॉल्व हो। आप सवाल में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी। नोट करें इसको प्लीज। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछें पूछें सर। हाँ, जो लोग पेपर दे चुके हैं ये वाले, अभी लाइव क्लास में मौजूद हैं और ऑटम 24 का पेपर दे रहे थे, जिन्होंने पेपर में एक्चुअली ये सवाल फेस किया था, उनको वहाँ कैसा लगा था ये सवाल? वहाँ वहाँ उकाशा कह रहे हैं मुश्किल लगा है। आईफोन आपने भी दिया हुआ है, जो भी आपका नाम है। हम्म। अच्छा, नहीं, पार्शली किया था गजनफर ने। ओके, मोहम्मद शाहरुख नाम है आपका? जी शाहरुख। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी हो जाएगा ये पेपर में, अगर ऐसा सवाल वापस रिपीट हो जाए, संभाल लोगे? प्रॉब्लम तो नहीं है? हम्म। ठीक है, मतलब यार ठीक है, अगेन अप्रोच पे जाएं। सही है। अच्छा, इसका एग्जामिनर कमेंट जो है ना, वो ज़रूर देखिएगा, देखा करें आप लोग एग्जामिनर कमेंट के हिसाब से। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इस सवाल का पासिंग परसेंटेज कितना था? इस सवाल का 38%, जो कि मैं कहूँगा ठीक है, नॉट बैड। मगर पहला सवाल जो मैंने आपको कराया, आपको पता है उसका पासिंग परसेंटेज कितना था इसका? गैस करें, कोई कोई गैस कर सकता है? अभी जो मैंने आपको ओवरहेड का सवाल आज ही कराया है, पिछली वीडियो में कराया है, ये वीडियो चेंज कर ली। सर कितना था पासिंग परसेंटेज, कोई गैस कर सकता है? हम्म। एनीवन? ऐसे ही गैस कर लो कि कितने परसेंट बच्चे पास होंगे इसमें। 54%? अच्छा। वो काशा 20% कह रहे हो आप, मुश्किल लगा था क्या 60%? अच्छा, सवाल तो मुश्किल नहीं था यार, मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा आसान सवाल था। टू मुझे लगा कि शायद थोड़ा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल था, एक्स वगैरह लेके करना था। ओ भाई, इसका पासिंग परसेंटेज आप हैरान होंगे देख के, ऑटम 24 की बात हो रही है, 15% था। 15% बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स ले सके इसमें। जी 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 जी। आपको कैसा लगा था सवाल जब मैंने अभी सॉल्व कराया था, तो आसान लगा था? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और ये सवाल का पासिंग परसेंटेज 38%। चलो, ये तो सही है, इतना मुश्किल नहीं था। मगर मुझे हैरानी है यार, ये सवाल तो हमने हंसते खेलते कर लिया था, ओवरहेड वाला पहला सवाल था पेपर का। खैर, तो इसमें मुझे लग रहा है शायद लोगों ने ऑपरेटर आर्ट्स को मैच किया होगा, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी पर आवर लगा था तो मल्टीप्लाई नहीं किया था, जो एग्जामिनर कमेंट में उसने लिखा हुआ भी है। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। खैर, ये सवाल हमारा खत्म हुआ जी, अब अगले सवाल को हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है जी, बातें समझ आ रही हैं? अगर आपको, अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, और आपको सवाल होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यार ये प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये बात समझ आए तो आपने कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, ये वीडियोज़ और भी स्टूडेंट से शेयर करनी है ताकि उनको भी आसानी हो जाए। ठीक है जी। चल, अगले सवाल पे चलते हैं, जाना नहीं है आप लोगों ने।